जय हिंद दोस्तों। तो जय वादे के अनुसार हिंदी की इस 30वीं कक्षा में जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे हिंदी व्याकरण के जितने प्रमुख बिंदु थे उन सभी को बताया गया था। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वह संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, उदाहरण जैसा मैंने परिभाषा जैसे उसकी पिछले उसमें बताई थी, इसी संज्ञा को ही इंग्लिश में कहते हैं नाउन। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग। उसी का हिंदी में थोड़ी सी विस्तृत तरीके से जानकारी है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। मूलतः सबसे बेसिक आप समझो तो किसी भी चीज़ का जो नाम है, किसी चीज़ को क्या कह के संबोधित किया जाता है, क्या उच्चारित किया जाता है, वो होती है संज्ञा। कि जैसे ये पेन है तो ये पेन संज्ञा है। मेरा नाम हर्ष है, हर्ष संज्ञा है। आपका नाम जो भी होगा वो एक संज्ञा है। नाम जो है वो संज्ञा है। संज्ञा जो होती है वो बेसिकली मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये सबसे मेन संज्ञा है जो आप सबसे शुरू में पढ़ेंगे। से क्लास 1 में, कक्षा 1 में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सबसे बेसिक 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ाई जाती है। अब उसी के साथ जो परिभाषाओं में अन्य चीज़ें आती हैं वो फिर बाद में जुड़ जाती हैं। तो ये इतने सभी वाचक एक तरह से होते हैं, पर सबसे मुख्य ये सभी माने जाते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब और उसके अतिरिक्त क्या क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो एक ग्रुप का बोध करवाता है, समूहवाचक संज्ञा। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी मात्रा का बोध आपको करवाए। शब्द मात्रा है वो नाम के तरीके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि वो मात्रा है। स्थान, वस्तुवाचक, पुस्तक वगैरह, पेन, पुस्तक, ये सब भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी की अवस्था का बोध कराया जाता है। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम, रमेश, सुरेश, मोहन, जो भी या आपका जो नाम है वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी में क्या आ जाता है? उसी में वस्तुवाचक संज्ञा। पर इसमें भी वस्तुवाचक संज्ञा, जाति में भी वस्तुवाचक संज्ञा। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो वस्तुवाचक संज्ञा है, कोई भी जैसे पुस्तक हो गई, जातिवाचक संज्ञा में जब आगे बताऊंगा तो उसमें पुस्तक के साथ में आए, पुस्तक जो है उसमें वस्तुवाचक संज्ञा में आएगी जातिवाचक में, क्योंकि वो पुस्तक जितने भी प्रकार की पुस्तकें हैं उन सबको पुस्तक ही कहा जाता है, तो उसका बोध करवा रही है पुस्तक। अब इसके वस्तु में क्या आ जाएगी? अब उस पुस्तक का भी एक नाम होगा। कोई भी किताब होती है उसका नाम होता है, तो वैसे पुस्तक का नाम होगा। जैसे रामायण, गीता, ये पुस्तक हैं, ये पुस्तकों के नाम हैं। तो ये दोनों किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। रामायण, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा में, वस्तुवाचक कैटेगरी में, समूह में आते हैं संज्ञा में। उसके अलावा स्थान, जब स्थान में अपन बात करते हैं, सीधा सीधा किसी शहर का नाम लिख रहे हैं। ये जैसे दिल्ली, रायपुर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, ये जो हो गए हैं ये हैं स्थानवाचक। सीधा सीधा शहर का नाम है जिनसे किसी स्थान का बोध हो रहा है जिन शब्दों से। आपको पता ही है एक शहर का नाम। ये हो गए किस कैटेगरी में? जब व्यक्तिवाचक के अंदर अपन जो स्थानवाचक पढ़ते हैं तो उसमें क्या आते हैं? सीधे सीधे शहर के नाम आ रहे हैं। व्यक्तिवाचक में आप सीधा समझो कि किसी को भी किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, वो सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद अपन आते हैं जातिवाचक। ये जाति वो वही कैटेगरी वाली जाति नहीं है जो फॉर्मों में भरते हैं। इसमें जाति में क्या आ गया अपने पास कि जिससे किसी एक प्रकार के पूरे समूह का, जाति समूह का आपको पता चल रहा है। जैसे अपन ने कहा कुत्ता, कुत्ता मतलब किसी एक कुत्ते से नहीं होता। कुत्ते में जितने पूरे धरती भर में जितने बबू कर रहे हैं, जितने कुत्ते हैं वो सारे आ जाएंगे एक कुत्ते के। कुत्ता माने सारे कुत्ते, शेर माने जितने शेर हैं सारे, गाय माने जितनी गाय हैं सब, गधा माने सारे गधे। तो इस तरीके से ये सारे आ गए जातिवाचक संज्ञा में। इंसान, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जातियां हो गई, इसे कहा गया जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में वस्तुवाचक, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें सीधा सीधा नाम आ रहा था व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया? थोड़ा सा उसको वास्ट कर दिया, बृहद तरीके से समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वस्तुवाचक में पुस्तक, कलम, ये हो गए। जातिवाचक में जो वस्तुवाचक संज्ञाएं हैं वो हो गई पुस्तक, कलम, रबर,
आपका कटर, स्प्रे, सैनिटाइजर, ये जितने होगा ये वस्तुवाचक संज्ञा आपके हो गए जातिवाचक में। अब इसमें स्थान, स्थान इसमें कैसे पता चलेगा? इसका स्थान ये होता है शहर, गांव, ये स्थान है, इनसे आपको पता चल रहा है कि ये स्थान है। पर इसमें ये कैटेगराइज नहीं कर रहा है। ये शहर माने जितने शहर हैं हम उनको शहरी कहोगे। देश, देश हो गया, जितने देश हैं वो सारे देश ही हुए। इस प्रकार से जातिवाचक में जो स्थानवाचक है उसमें एक उनका ऐसा शब्द होता है जिससे सबका बोध हो रहा है, पर है तो वो भी नाम उसको कहा तो यही जाता है। तो संज्ञा क्या है कि किसी को क्या कहा जाता है। अब उस क्या कहे जाने के अंदर भी क्या क्या कहा जाता है वो आ जाता है फिर व्यक्तिवाचक, और ज़्यादा डिटेलिंग में चल जाता है। शहर, अब शहर में कौन सा शहर, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक के स्थानवाचक में, रायपुर, भोपाल, मुंबई, जो भी आपका हो। समूहवाचक, समूहवाचक क्या होता है कि आपको एक ही शब्द से बहुत सारी चीज़ों का, जो जातिवाचक के अन्य उदाहरणों में भी अपने को शुरू से मिल रहा है, समूहवाचक भी वही है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। समूहवाचक में अपन जैसे पकड़ लिए कक्षा, एक कक्षा, कक्षा माने क्या हुआ? कक्षा आपको एक शब्द से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। कक्षा के अलावा हम लोग भीड़, भीड़, भीड़ माने बहुत सारे लोग। कबीला, ठीक है, झुंड, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिससे हम किसी का परिचय करवा रहे हैं, तो इस प्रकार के जितने शब्द हैं वो आते हैं किसमें? समूहवाचक संज्ञा में। उसके बाद अब जिनका मेनली अपने पास आता है कि जिनके बारे में पूछा जाता है कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में, अच्छा उसके पहले एक मिनट ये बच गया, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य में आप ऐसे चीजें जिनसे आप वो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा का बोध करवा रहे हैं कि कितना। जैसे मुझे दूध पसंद है, ये एक वाक्य है, मुझे दूध पसंद है, तो इसमें जो दूध है, अब उसमें ये नहीं बता सकते कि कितना दूध पसंद है मुझे। ऐसा तो आप बोलोगे नहीं कि मुझे 1 लीटर दूध पसंद है, 2 लीटर, तो ये जो बता रहा है कि मुझे दूध पसंद है, दूध मात्रा है वो, तो उसमें जो दूध शब्द है वो हो गया अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। या गेहूं की फसल अच्छी हुई है, गेहूं, इसमें जो गेहूं आ गया, फसल की बात हो रही है पूरा उसमें, पर तो गेहूं, तो वो उसका पूरे मात्रा बता रहे हैं, पर किसकी फसल अच्छी हुई है? गेहूं की। इसमें जो गेहूं है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कोयला काला होता है, कोयला जितने भी होते हैं कोयला काला ही होता है। आदमी भी होता है, आदमी तो बहुत सारे कलर के होते हैं, खैर ठीक है, और अच्छा होता है बहुत सारे कलर में। एक कहानी थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से किसी ने पूछा था, जब वो पढ़ाते थे इंग्लैंड में, तो उनसे किसी अंग्रेज ने पूछा कि आप लोग हिंदुस्तानी कैसे होते हो कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है। हम अंग्रेजों को देखो सब टॉल, वाइट। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको जवाब क्या देते हैं? उन्होंने पूछा कि आपने कभी गधे देखे हैं? बोलते कैसे होते हैं? बोलते एक जैसे होते हैं, उनमें क्या देखना है। आपने कभी घोड़े देखे हैं? बोलते हाँ। कैसे होता है? मतलब कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई लाल होता है। तो उन्होंने यही कहा कि हम हिंदुस्तानी घोड़े हैं, आप अंग्रेज गधे हैं। तो अब अपन आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी चीज़ की जो अवस्था है, इसमें आपके पास शब्द भी देते हैं कि कोई चीज़ को आप भाववाचक संज्ञा में बदलिए। चाहे संज्ञा जैसे जातिवाचक संज्ञा है उसमें भी आपको दे सकता है कि इसको भाववाचक संज्ञा में बदलो, और सर्वनाम में दे सकता है भाववाचक संज्ञा में बदलो, विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलने बोल सकता है, क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए बोल सकता है। तो किसी की अवस्था, मैंने जैसे पिछले वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देखनी अगर आपने नहीं देखा हो। सबसे पहले वीडियो में मैंने स्वर व्यंजन की कोई चीज़ आप कैसे बोलते हैं और कहाँ आपका जीभ वीप टकराती है तो वो ध्वनि निकलती है, ये बताया है। दूसरे वीडियो में जितने प्रकार के हमारे जो बेसिक बिंदु हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं हिंदी व्याकरण के, वो बताए हैं। उसी में से पहला बिंदु जो था संज्ञा, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा में जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उनसे हम जब भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं तो कैसे होता है? मतलब अपन मनुष्य है, जातिवाचक संज्ञा ना, मनुष्य मनुष्य एक जाति है, तो मनुष्य को जब भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो हमें क्या करना है? मनुष्य में क्या होती है? भाव माने भावना, जैसे प्रेम है, गुस्सा है, घृणा है, क्रोध है, ये सारी ये भावनाएं हैं। तो ये जितनी भावनाएं हैं ये कहा जाती है भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा में जब हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या मनुष्य को भाववाचक संज्ञा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मनुष्यता। वैसे ही पशु का क्या हो जाएगा? पशुता।
इसी प्रकार से मित्र, मित्र हो जाएगा मित्रता। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में उसको बदल सकते हैं। ये प्रश्न आते हैं। उसके बाद हो गया सर्वनाम। सर्वनाम में हमारे पास जैसे माँ, माँ एक सर्वनाम शब्द है, माँ संज्ञा नहीं है, माँ सर्वनाम शब्द है। तो क्योंकि उनका जो भी नाम होगा वो संज्ञा होगा, तो उनको क्या पता, नाम लेके तो आप बुलाते नहीं, तो नाम की जगह जो संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वो होते सर्वनाम। तो माँ, तो माँ क्या, अगर आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो माँ में क्या होती है, भावनात्मक क्या होगा, माँ में होती है ममता या ममत्व, जो भी हम कहें। तो वो सर्वनाम से अपन कर लिए किसमें, भाववाचक संज्ञा में। या अपना, तो अपना एक सर्वनाम शब्द है, तो उसका अपनापन, पराया, परायापन, तो ये जो हो गया, ये हो गया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। अब विशेषण क्या होते हैं। अब राम बहुत चतुर है, अब ये चतुर जो है ये उसका विशेषण है। राम जो है वो विशेष चीज है, विशेष राम की चतुरता बता, ये विशेषण वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंप्लीट, ठीक है, विशेषण। अब उसमें जो चतुर शब्द आया वो विशेषण था, अब उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो क्या करेंगे, चतुर को भाववाचक में ये चतुरता या फिर चतुराई अपन कह सकते हैं कि ये बहुत, इसमें बहुत चतुरता है। तो चपल, चपल किसी का गुण हो, तो चपल संज्ञा हो गया शायद मेरे ख्याल से, हाँ। तो चपल, चपलता भाववाचक संज्ञा, विशेषण से अपन बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन, सेव बहुत मीठा है, तो जो मीठा हो गया, ये सेव का विशेषण हो गया, उसको अपन भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, मीठा, मिठास, मीठा का मिठास, इसमें मिठास बहुत है, मिठास भाववाचक संज्ञा हो गई। वैसे हो गई क्रिया। क्रिया क्या होती है, जैसे चलना या चढ़ाई, नहीं सॉरी, चढ़ना, चढ़ना अपनी हो गई, चढ़ना क्रिया हो गई। अब चढ़ना को भाववाचक संज्ञा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, चढ़ाई। या पढ़ना, मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, पढ़ना जो क्रिया है उसको भाववाचक संज्ञा में करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पढ़ाई। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा का हमने आज पूरी संज्ञा के बारे में जाना। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट में बताएं, और इसको बेहतर तरीके से करने के लिए और क्या किया जा सकता है अपने सुझाव जरूर दें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें ताकि आप आगे की कक्षा से वंचित न रहें। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।